फिर मतलब आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कब किस मंथ से स्टार्ट करेंगे? किस मंथ से नहीं, बस कोशिश करूंगा कल तक मैं ये बेसिक्स को रैप अप कर दूं जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। फिर मुझे जी। टॉपिक पढ़ाना कमिंग वीक से शुरू करने, तो मैं तो पास पेपर्स पे डायरेक्ट स्टार्ट करा दूंगा, तो पास पेपर के क्वेश्चन कराता हूँ हर टॉपिक के लिए। लेकिन बेसिक के कोई क्वेश्चन नहीं है सच पास पेपर में। जी सर। मैं वो 11th में पास पेपर नहीं करता, जैसे ही जैसे इरिकवरेबल डेट्स आपको पढ़ाया उसी साथ साथ पास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। तो मेन मेजर प्रिपरेशन पास पेपर से ही है। बिल्कुल जो बेसिक है उस पर तो लेवल पे भी क्वेश्चन नहीं आते। फिर यहाँ पे बेसिक आता वरना मैं तो टॉपिक से ही शुरू करा रहा था, लेकिन फिर बेसिक्स क्लियर होने चाहिए वरना वहाँ सफ़र करेंगे आप लोग जाके। और आप लोग पिक भी जल्दी कर रहे हो तो मसला नहीं है। सर जो सिक्स है ना, हाँ। मतलब जो उसका पार्ट यस। सिक्स है उसमें लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक $600। तो सर जो $600 मतलब जो पेड बाय चेक है, हम्म। तो वो डेबिट में आएगा ना? बिल्कुल 600 आएगा। जी, तो मतलब जो पेड बाय चेक और 600 वो डेबिट में आएगा, और जो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो उसमें आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, हाँ और नहीं, डेबिट में आएगा, सॉरी। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। जी। जी। या इंश्योरेंस भी लिख सकते हो, बस इंश्योरेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस वट। ठीक है सर। तो सर ये जो पेड बाय चेक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पेड बाय चेक लिखेंगे या बैंक लिखेंगे? नहीं, अकाउंट का नाम लिखना है, एंट्री में भी बैंक लिखना है। हमें अकाउंट का नाम लिखना है कि हम किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ये चीज़ है। जी सर। अच्छा, वो नैरेटिव्स लिखने की भी कोशिश करना है ट्रांजैक्शंस के साथ ना, क्योंकि वो कभी कभी लिखवाता है इसलिए। जी सर। जब लिखना आते तो फिर स्किप कर दिया करना, बाद में कोई इतना नैरेटिव में इशू नहीं होता। लोग टाइम से क्यों ज्वाइन नहीं करते? मरियम नहीं आई अभी तक। है सर उसे काम उसको में, अगर बाद आप में लगा कॉल लेंगे, कर लें मसला तो। नहीं है। वो भी 15 मिनट का डेज ले आया। मैं मलेशिया के एक स्टूडेंट की क्लास ले रहा था, जरा वो उसने लेट ज्वाइन किया था, अभी उसकी भी क्लास ली थी मैंने। किसने सर? मलेशिया का स्टूडेंट है। अच्छा। तो उसका बस क्वेश्चन खत्म करना था, इसलिए मैंने 15 मिनट तो तुम एक्स्ट्रा दिया उसके साथ। ठीक है सर। सर अगर मरियम को आप कॉल कर दें तो सर बेहतर होगा। मैं कर देता हूँ कॉल उसको, मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। जी सर।
तो देखना होगा इन लोगों को।
मेरी अभी मैंने दी थी मेरी नहीं उन्होंने तुम दिए नहीं यार जब पहले वाले से उसमें पास थी मैंने चेक नहीं किया मैंने वलीद एंट्रीज हो गई अकाउंटिंग की, ये जो 15 एंट्रीज है। जी सर। अच्छा 15 तो नहीं हुई सर। अच्छा 15 तक कर लो, फिर मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। डी अकाउंट्स इतना टाइम टेकिंग काम नहीं है, मैं तो जल्दी बना दूंगा। मेन तो ये कि एक्सप्लेन करना है कि वो बनते कैसे हैं, उसमें कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जी सर। अभी कितनी एंट्रीज हो गई? सर 10। 10 सही है, बस 5 बना लो, फिर उसके बाद देखते जी। मैसेज करना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, मुझे आइडिया नहीं हुआ कि टाइम इतना लेट हो गया। मैं घर से बाहर आई हुई थी। मैंने व्हाट्सएप पे 1-2 दिन पहले किया था मैसेज टाइमिंग का, मैंने उसी में बता दिया था कि 6:30 या 6:45 पे होगी। क्या सर वो मैसेज मुझे मिल गया था, लेकिन आज मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि लेट हो गया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बस एक मरियम क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर दो। जो हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे ना, जिसकी शायद मैंने 5 ट्रांजैक्शंस बनवाई थी पेज 11 पे, उसकी एंट्रीज सर कंप्लीट उसकी कर आप दो। पिक्चर भेज सकते हैं, अभी मेरे पास बुक नहीं है। फॉर श्योर पिक्चर भेज सकता हूँ, मसला नहीं है, भेज रहा हूँ। आप लोग एंट्रीज क्रिएट कर दो, फिर मैं टी अकाउंट्स बनाऊंगा, उसके ऊपर एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या हो, क्यों होता है, कैसे होता है। मरियम ग्रुप पे सेंड कर दिया क्वेश्चन। मैं से 5 तक तो कर लिया था, यस 10 सर, मिल ट्रांजैक्शंस और गया। करनी है बस। स्टार्ट हो जाओ। ठीक है सर। सर 5 से 10। नहीं 5 से लेके 15 तक सब बनानी है। ठीक ठीक है सर। ना टी अकाउंट समझ नहीं ठीक आएंगे है। जो मैं बनाऊंगा फिर। ठीक है, मैं आपको करके भेजती हूँ। हाँ टाइम ले लो अपना आराम से, मसला नहीं, टी अकाउंट जल्दी बन जाएंगे वैसे। और कोई एंट्री ऑब्वियसली किसी को समझ ना आए तो मुझसे पूछ ले, और फिर टी अकाउंट भी बनाऊंगा तो उस पर भी क्लियर हो जाएगी चीज़। सर इसके टी अकाउंट्स बनाने हैं?
सर बेसिक एंट्रीज करनी है।
हेलो जी सर। एक से मुझे कनेक्ट कर दो हैंड्स फ्री वो। हाँ वलीद, जी कुछ फीडबैक है तुम्हारे लिए? एंट्रीज तुमने काफी सही की है, लेकिन जो अकाउंट्स के नाम लिखने में गलतियां काफी है। तुम ना ट्रांजैक्शन के नाम लिख रहे हो, शुरू में सब है गलती करते हैं, ट्रांजैक्शन के नाम लिख रहे हो भाई, अकाउंट्स के नाम लिखने। अब मैं एग्जांपल देता हूँ उसकी। इंश्योरेंस, बैंक। अब जैसे जून 7 है, जी आवाज आ रही है ना मेरी? अब उसमें बॉट जी वेन और जी बैंक। सर आ रही। बैंक तो सही क्रेडिट किया। देखो जी बॉट वेन नहीं, सिर्फ वेन अकाउंट। अब हम वेन खरीद रहे तो वेन डेबिट होगी, क्योंकि वेन एसेट, नॉन करंट एसेट होता है। जी तो सिर्फ वैन अकाउंट का नाम लिखना है, बॉट वैन नहीं लिखना है। ट्रांजैक्शन का नाम नहीं, अकाउंट का नाम लिखना है कि कौन सा अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ। जी तुम एंट्रीज अच्छी कर रहे हो, बस गलती करो ट्रांजैक्शन के लिए लिख रहे हो भाई, ये अकाउंट का नाम लिखो, वैन से वैन लिखना था, या वैन अकाउंट। ठीक है सर। इसके अलावा जून 8 सही है। अच्छा जून 9, देखो जून 9 में क्या हुआ है, सही है, बैंक तो क्रेडिट होगा। अब मैंने एक चीज बताई थी कि जब गुड्स फॉर रीसेल में खरीदता हूँ तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं, तो उसका नाम लिखना था ना। कैसे सर? जब हम गुड्स फॉर रीसेल खरीदते हैं, यदि सामान बेचने के लिए हम खरीदते हैं, तो वही मखसूस जी अकाउंट के अंदर डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है। गुड्स फॉर रीसेल के नाम से नहीं लिख सकते इसको, ये तो ट्रांजैक्शन का नाम है। अकाउंट कौन सा डेबिट होगा उसका नाम लिखना है। सर, ये एक एंट्री कितने मार्क्स की आती है? एंट्री तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि 3 एंट्री है, 4 एंट्री है, 5 एंट्री है। एंट्री प्लस वर्किंग दोनों के मार्क्स होते हैं। अभी तो यार बहुत सिंपल है, अभी आगे पता चलेगा, वर्किंग वगैरह भी करनी होगी। ओके सर। ज्यादा काम है ज्यादा मार्क्स होंगे, कम काम है तो कम मार्क्स होंगे। लेकिन अगर एंट्रीज में अकाउंट्स के नाम सही नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, अगर बेशक एंट्री से डेबिट क्रेडिट सही किया हो। तो मैंने परचेजेस सर का इतनी शायद छोटी बताया सी था। बात। हाँ परचेजेस का वर्ड मैंने बताया था ना इसके लिए, कि जब सामान हम खरीदते हैं रीसेल के लिए, तो वो परचेजेस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, तो यहाँ परचेजेस को डेबिट कराना था। डेबिट सही किया 2000, लेकिन नाम सही लिखना है अकाउंट का। दैट विल बी परचेजेस, ठीक इसकी है सर। करेक्शन करो, परचेजेस लिखो उसको। परचेजेस होगा। यस। इन्वेंट्री जब हम खरीदते हैं, परचेजेस का वर्ड ही अकाउंट में सिर्फ इन्वेंट्री के लिए यूज होता है। जो परचेजेस ओके का सर। अकाउंट है वो इन्वेंट्री को बाय जब करते हैं तो वो डेबिट होती है। मसला नहीं है, अभी जी शुरू में करते हैं यार ये सब गलतियां। अच्छा है तुम लोगों ने बेसिक मुझसे करवा ली, आगे ये गलतियां करते तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता मेरे लिए। हम्म। अब तो भाई डिफिकल्टी बढ़ गई है पेपर्स की। क्यों सर?
यार ग्रेड इन्फ्लेशन हो रहा था सीआईए को कुछ सालों पहले, पता होगा, तो इन पे क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा था, तो उसे इन्होंने फिर डिफिकल्टी जैकअप की, गैस पेपर्स का सीन बिल्कुल ख़त्म किया इन्होंने। अब यानी पेपर बनाने में भी बहुत एफर्ट करते हैं ये, कि हर बार कुछ नया करके दे, ट्विस्ट एंड टर्न करके दे, इस चीज़ पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं ए लेवल्स में खास तौर से। ऑल्दो अभी भी कभी कभी आसान पेपर आ जाता है, नवंबर का बहुत ईजी था एएस का पेपर। ये ए, अभी जो हुआ? हाँ, A2 बहुत टफ आया था, A2 अच्छा खासा टफ था। अच्छा। A2 तो आई मुसलसल टफ रहा है, एएस में कि कभी इजी कभी हार्ड, तो जो तुम लोग का नसीब होगा जून में इंशाल्लाह। देखते हैं सर इंशाल्लाह। हाँ, बस बेसिक बेसिक अच्छी सीख ली ना, कोई भी टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग चीज़ है, वो फिर उसी वक्त बात करेंगे, उसमें मैथ्स वैथ्स का सीन है ज़्यादा ज़रा, तो उस पर डेबिट क्रेडिट और ये एंट्रीज वेंट्रीज कुछ नहीं होता, वो कॉमन सेंस पे चलती है कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ा जी सकते। सर, ये एंट्री नंबर 10 बता दो सर। 2400 के मैंने गुड्स बेच दिए और बैंक में पैसे रख दिए, जी। तो उस पर जब मैं कस्टमर को गुड्स बेचता हूँ तो अकाउंट्स में उस चीज़ को क्या कहते हैं? रेवेन्यू। हाँ, तो रेवेन्यू के साथ कुछ होगा नहीं इसमें, ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू का अकाउंट के साथ कुछ करेंगे नहीं, हमने गुड्स बेचे कस्टमर को। ये भी बताया था कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उससे क्या करते हैं, तो पहले तो वही काम कर दो तुम। डेबिट में। हम्म, ये तो गलत बोल रहे हो, मैं इसका तो व्हाइट बोर्ड भी शेयर किया था तुम लोगों से, रेवेन्यू तो जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं उसको? क्रेडिट में, सॉरी। यस, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है ना तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो पहले तो रेवेन्यू क्रेडिट करा दो। लेकिन एंट्री इस तरह बनाना कि क्रेडिट की चीज नीचे लिखो, उससे ऊपर लिखनी है डेबिट वाली अकाउंट का नाम लिखना है। जी सर। डेबिट क्या होगा इस ट्रांजेक्शन में? रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू तो हो गया क्रेडिट, अब डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा सर, बैंक। यस, पैसा आ रहा है ना, कैश इंक्रीज होगा, जी सर। एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट होता है। हो गया सर। और सर ये लिखा हुआ है ड्यू चेक ऑफ वेजेस। हाँ, वेजेस के लिए चेक काटा हमने जो है वेजेस पे करने के लिए, तो ये एक्सपेंस की पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, तो उसकी भी रिस्पेक्टिवली एंट्री बना सकते हो। ड्रू चेक का मतलब चेक काटा जाता है ना, पे करने से पहले पहले चेक काटना पड़ता है, उसके बाद हम उसको यूज़ कर जी। सकते हैं किसी भी चीज़ को पे करने के लिए। जी। इसकी एंट्री बना लो, मुझसे कंफर्म कर लो। तो सर ये भी क्रेडिट में आएगा? इस पे क्या क्रेडिट होगा? इसमें सर बैंक। यस, बिल्कुल बैंक क्रेडिट होगा, वेजेस का भी देख लो क्या करना है। क्या क्या सर, एक मिनट दोबारा रिपीट करेंगे? ये एक ही बैंक $400 क्रेडिट नहीं होगा, दो बनेंगे इसमें? हाँ जी, देखो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 400 से, और डेबिट जी। क्या होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। डेबिट सर, वेजेस। यस, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, वो रूल्स यही याद रखो भाई, डेबिट क्रेडिट के जो 5 कंपोनेंट्स है अकाउंट्स के, किसके कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, वो याद रखना है। जी सर। आ जाएगा प्रैक्टिस ओवर टाइम ना, अभी मसला नहीं है इतना। सर टाइम ही तो नहीं है सर। है, तुम सबने बहुत लेट यार स्टार्ट किया, 3 मई को पेपर है, अभी बहुत टफ होगा मेरे लिए भी तुम लोगों को कोर्स खत्म कराना, एक्स्ट्रा क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी सर अब बहुत तीन साल में। तो टीचर चेंज हो गए सर हमारे, पता नहीं क्या चलो सीन। है कोई मस्त ट्रेजेडीज हो जाती हैं कभी कभी, अभी भी 3 महीने भी ना अगर लग के करोगे ना इंशाल्लाह सही प्रिपरेशन हो जाएगी, वो इतना मसला नहीं है। जी सर।
अब वलीद माइक ऑन रखो, क्योंकि अभी तुम डिस्कस करते रहो एंट्रीज ना, अभी काफ़ी में इश्यूज हैं जो है, इसलिए। ट्वेल्व 15 चेक कर लें और 13 14 बता दो नहीं, सर। 11 में भी मसला है। सर 11 में क्या मसला है सर? गुड्स रिटर्न नहीं, जब हम्म, कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि रिटर्न इनवर्स डेबिट होता है। जी सर। तो गुड्स रिटर्न नहीं, रिटर्न इनवर्स होगा डेबिट, सही है। सेल्स रिटर्न कह लो या रिटर्न इनवर्स कह लो, जो अच्छा लगे। और सर बैंक क्रेडिट सही है? वो बिल्कुल सही है। इसी तरह जून 12 में भी इशू है एक। नीचे गुड रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। नहीं, अब जब सप्लायर को हम गुड्स वापस करते हैं ना, तो उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न होता है। ये तो कराया था यार सब मैंने। तो अच्छा है, सर शुरू में सब इशू हो रहा होता है। तो जब सप्लायर को हम गुड्स वापस करते हैं ना, तो रिटर्न जी, इन आउटवर्ड्स को या परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं। तो सर रिटर्न आउटपुट क्रेडिट में आएगा डेबिट में आएगा? हाँ, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट होता है, हमेशा बात याद जी रखना, सर रिटर्न वो आउटवर्ड्स सही। क्रेडिट होता है, सही है। अच्छा, और सप्लायर ने हमें फिर वापस कर दिए 900। तो रिफंड वो डेबिट हो जाएगा? हाँ, रिफंड डेबिट का होगा, पैसा आ रहा है ना हमारे पास। रिफंड डेबिट नहीं होगा, इट्स रिफंड कहीं आ रहा होगा ना, पैसे के फॉर्म में आ रहा है रिफंड। तो बैंक। तो हमारा बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा, सही है। जी सर। और सर जून 13? अच्छा, अगर मैंने पहले जैसे एक्सपेंस पे किया और कुछ उसमें से रिफंड कर दिया गया मुझे, तो इसका मतलब मैंने एक्सपेंस ओवर पे किया था। सपोज करो तुम्हारा इंटरनेट का बिल 2500 है, अगर तुम कभी गलती से 3000 पे कर दो, तो पाकिस्तान में जी तो अगर पैसे पे कर दिए तो समझ लो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर किसी और जी कंट्री में हो तो फिर तो रिफंड बनता है ना, ओवर पे किया है जी तुमने। सर। तो वो समझ लो तुम्हारे 500 तुम्हें वापस आ गए, तुमने ओवर पे किया था एक्सपेंस को। तो अगर मैं इंश्योरेंस का एक रिफंड रिसीव कर रहा हूँ तो बैंक इंक्रीज हो रहा होगा, जी तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा ऑब्वियसली। जी सर, एक मिनट। बैंक कितने हैं? डॉलर 100। जी सर। अच्छा, विड्रॉ। अब इसको पावर सेविंग में कर दूँ। अच्छा, और एक्सपेंस अब डिक्रीज हो रहा है हमारा, क्योंकि एक्सपेंस ना हमें रिफंड हो गया। जब एक्सपेंस की पेमेंट की थी तो वो डेबिट हुआ था, उसमें से कुछ एक्सपेंस की पेमेंट वापस आ गई, तो एक्सपेंस जी कम हो रहा है हमारा। तो इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा 100 से। जी सर। अच्छा, रिफंड हो गया इंश्योरेंस का। अच्छा, फिर विड्रू 2000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये कुछ याद आ रहा है क्या है? सर अब जो एक्सपेंसेस जो है सर वो डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा देखो, ये पर्सनल एक्सपेंसेस लिखा है इसमें। जी अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मैं बिजनेस के पैसे यूज़ कर रहा हूँ या बिजनेस से कोई रिसोर्स लेके जा रहा हूँ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसको शायद ड्राइंग्स कहते हैं। जी क्योंकि अकाउंट में जो एक्सपेंसेस की एंट्री बनाते हैं ना, वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए बनाते हैं, सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसने पर्सनल एक्सपेंस, कोई पर्सनल बिल पे करने के लिए बिजनेस बैंक अकाउंट से 200 निकाले, तो पर्सनल जी यूज़ के लिए बिजनेस की रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो तो ये ड्राइंग्स होती है। जी सर। तो ड्राइंग्स डेबिट होती है, क्योंकि वो कैपिटल का कॉन्ट्रा जी अकाउंट है इसलिए। जी सर। और क्रेडिट थोड़ा सोचने की कोशिश करो क्या होगा। एक मिनट सर।
क्रेडिट सर इसका होगा सर, क्रेडिट इसका एक्सपेंस नहीं होगा सर? नहीं देखो, हम हमारा बैंक रिड्यूस हो रहा है, बैंक से मैंने 200 निकाल लिए, तो बिजनेस बैंक बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है। जी, तो वो तो क्रेडिट हो गया। हाँ, तो एसेट रिड्यूस हो रहा है ना, तो वो क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, सही है। जी। तो सर डेबिट क्या होगा सर इसका? ड्राइंग्स डेबिट होंगी इसमें, ड्राइंग्स डेबिट, बैंक सर क्रेडिट। अभी तो आपने बोला ड्राइंग्स क्रेडिट होंगी। नहीं, मैंने डेबिट बोला है, ड्राइंग्स ना डेबिट होती है। मैंने ये बोला कि ड्राइंग्स डेबिट अच्छा। इसलिए होती है क्योंकि कैपिटल का काउंटर अकाउंट है ड्राइंग्स। जी सर। और सर 14? 14 कुछ ऑफिस फर्नीचर हराबता। अच्छा, ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, इस पे तो एग्री करते हो ना? जी सर। बस, कुछ उसमें से हराबता वापस कर दिया, 800 का रिफंड मिल गया, तो डेबिट तो उसमें सोच सकते हो क्या होगा पहले। बैंक। बस कर दो पहले बैंक डेबिट। और सर वो क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, अब यहाँ मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट ना सिर्फ इन्वेंट्री या गुड्स फॉर रीसेल जब हम वापस करेंगे ना, तो सिर्फ उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट हो सकता है। अब यहाँ हमने नॉन करंट एसेट को रिटर्न किया, तो नॉन करंट जी एसेट का सर। बैलेंस डाउन हो रहा है, तो ऑफिस फर्नीचर को ही क्रेडिट कर देंगे हम इसमें। ओके सर। रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट ना सिर्फ इन्वेंट्री या गुड्स फॉर रीसेल के लिए यूज होगा, अगर वो हम वापस कर रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड्स यूज होगा। अब अगर नॉन जी करंट सर। एसेट कम हो रहा है तो उसको ही क्रेडिट कर दो। और सर 15 चेक कर लें सर आप। अच्छा, 15 तो गलत है तुम्हारी। क्यों सर? देखो, जब हम लोन रीपे करते हैं, अब हम जी। लोन रीपे कर रहे हैं तो पैसे खर्च कर रहे होंगे ना लोन वापस करने के लिए, जी। तो बैंक क्रेडिट नहीं होना चाहिए इसमें। सपोज करो तुमने 1000 किसी फ्रेंड से लोन लिया, तो फिर उस फ्रेंड को 1000 वापस कर रहे हो और अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हो, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस रिड्यूस नहीं होगा 1000 से। इसलिए सबसे पहले तो बैंक क्रेडिट होगा इसमें। सॉरी सर, मुझे लीव करना पड़ा। मैंने आपको जून 9 तक भेजा है, उससे आगे मैं बस करके आपको जल्दी से भेज सही है, रही हूँ। सही है। जून 9 बॉट सम गुड्स। अच्छा, जून 9 में ज़रा सा मिस्टेक है। मरियम, जून 9 में ज़रा सा मिस्टेक है। सर एक सेकंड में देखती हूँ, फिर आप बताइएगा। सही है, या तो सारे एरर एक साथ बता दूंगा मैं। अच्छा वलीद, आवाज़ आ रही है मेरी? वलीद गायब ही हो गए।
सर एक कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर तक फिर वापस ज्वाइन करूं? हाँ कर लो, कोई मस इशू नहीं है, रिक्वेस्ट साइड में थैंक यू रिक्वेस्ट कर सर। लो कर लो। सर 9th में आप मुझे बता दें क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा मैं बताता हूँ। 9th में डेबिट क्रेडिट की अमाउंट्स तो सही है, लेकिन तुमने इन्वेंट्री को डेबिट किया है इसमें, इजंट? यस सर। जब हम गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेंट्री को खरीदते हैं ना, तो परचेजेस का अकाउंट डेबिट होता है, सही है? इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं ठीक बनता, है। परचेजेस को डेबिट करते हैं, बस ये चीज़ करेक्शन कर लो। ठीक है। हाँ वलीद, सर जी सर। लास्ट एंट्री डिस्कस कर रहे थे ना, तो सबसे पहले तो उसमें जी बैंक सर। क्रेडिट होगा। अच्छा, बैंक सर कैसे? पैसे वापस कर रहे हैं ना, अगर तुम सपोज करो किसी फ्रेंड से 1000 लिए थे और वो 1000 उस दोस्त को जी वापस कर रहे हो, तो और बैंक से कर रहे हो, चलो सपोज करो, तो बैंक का जी बैलेंस कम नहीं होगा तुम्हारा, जी सर। तो बैंक तो क्रेडिट होगा। कर लो बैंक क्रेडिट। बैंक, जी सर। अब डेबिट क्या होना चाहिए इसमें? लोन वापस कर रहे हैं हम। लायबिलिटी। अच्छा, अब लोन ना नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, चलो करंट जो भी हो लाइबिलिटी है लोन। जी जब हम लाइबिलिटी लोन वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जी सर। लाइबिलिटी जब कम होती है ना, तो वो डेबिट की तो जाती है। डेबिट में आती है सर। बस सही है। सर अकाउंट लायबिलिटी का बनेगा? हाँ, लोन का लोन डेबिट हो जाएगा, लोन अकाउंट होगा ना। डन सर। अच्छा, अब मैं ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके 5 मिनट्स रह गए, तो अब नेक्स्ट मीटिंग में ना मैं जी टी सर। अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? ठीक है सर। भेजता हूँ मैं लिंक इसका। ओके सर।